नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता आज कहां-कहां चुनावी हुंकार भरेंगे और बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी की जीत को लेकर क्या दावा किया है। इसके अलावा बताएंगे कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार आईएसआईएस के 4 संदिग्ध आतंकियों ने भारत पर हमले की साजिश को लेकर क्या खुलासा किया है। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की चुनावी हुंकार। आज यूपी और दिल्ली में रहेंगे पीएम मोदी, बंगाल दौरे पर अमित शाह और जेपी नड्डा। विपक्षी नेताओं की भी ताबड़तोड़ रैलियां शुरू। आज झारखंड के दौरे पर है महासचिव प्रियंका गांधी। राहुल गांधी हरियाणा में संभालेंगे मोर्चा। अखिलेश यादव आजमगढ़ में करेंगे 2 जनसभाएं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। कहा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं मिलेंगी 370 सीटें। 2019 चुनाव की तरह ही रहेंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में रोड शो के दौरान मिथुन चक्रवर्ती पर हुई पत्थरबाजी। बीजेपी ने टीएमसी पर लगाया आरोप। टीएमसी प्रवक्ता ने कहा, नाटक कर रही भाजपा। यूपी, दिल्ली और राजस्थान समेत 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। 47 डिग्री के ऊपर जा सकता है तापमान। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। रुक करेंगे खबरों का विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं। इसके बाद वे दिल्ली जाएंगे। वे मंगलवार दोपहर ही वाराणसी पहुंच गए थे। पीएम मोदी आज यहां चुनाव संचालन समिति की बैठक करेंगे। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा भाजपा के कई नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई गई है। पीएम मोदी विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों से काशी का चुनावी मिजाज जानेंगे। इसके बाद वे बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और श्रावस्ती भी जाएंगे। वहीं इसके बाद वे राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी दिल्ली के द्वारका में रैली करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की 7 सीटों पर छठे चरण यानी 25 मई को वोटिंग होनी है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बंगाल में रहेंगे। अमित शाह आज बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उनका एक रोड शो भी होगा। अमित शाह बंगाल के कांथी, चाटाल और पुरुलिया में जनसभा करते नजर आएंगे। वहीं बांकुरा में उनका रोड शो होगा। दूसरी ओर जेपी नड्डा आज बंगाल में कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। वे नॉर्थ 24 परगना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे कोलकाता के सत्यनारायण पार्क में एक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। आखिर में वे कोलकाता के हुगली जूट मिल कॉलोनी ग्राउंड में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में जनसभा करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज झारखंड के दौरे पर हैं। वे रांची में 2 जनसभाओं को संबोधित करती नजर आएंगी। वो पहले गोड्डा में इंडिया अलायंस के प्रत्याशी प्रदीप यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। गोड्डा में चुनावी सभा करने के बाद प्रियंका गांधी रांची में कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के समर्थन में रांची के लोवाडीह में जनसभा करती नजर आएंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा में मोर्चा संभालेंगे। वे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए चरखी दादरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी सोनीपत अनाज मंडी में सतपाल ब्रह्मचारी के लिए एक जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। जिसके बाद राहुल पंचकुला में संविधान सम्मान सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज यूपी के दौरे पर है। वे यहाँ 2 जनसभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे। वे पहली जनसभा प्रतापगढ़ में और दूसरी प्रयागराज में करेंगे। ओवैसी की ये जनसभाएं पीडीएम न्याय मोर्चा के प्रत्याशियों के समर्थन में है। इस दौरान उनके साथ अपना दल कमेरावादी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल भी मौजूद होंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं। आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान होने के बाद राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को 370 सीटें नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है, इसीलिए नतीजे 2019 चुनाव की तरह ही होंगे। इस बार बीजेपी को लगभग 300 सीटें मिलेंगी। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार का दौर शुरू है। इसी बीच अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती भी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में मंगलवार को रोड शो के दौरान मिथुन चक्रवर्ती पर पत्थरबाजी की गई। वे मेदिनीपुर में भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के समर्थन में रोड शो कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग हाथ में तख्तियां लिए नारेबाजी करने लगे। इसके बाद उन्होंने रोड शो में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके और बोतलें भी फेंकी। इस दौरान उनकी भाजपा कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई। इस घटना को लेकर अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पत्थर फेंकने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा टीएमसी राज्य में भाजपा को मिल रहे समर्थन को देखकर डर गई है। वे गुंडागर्दी का सहारा लेने लगे हैं। दूसरी ओर टीएमसी के प्रवक्ता त्रिनाकुर भट्टाचार्य ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, चक्रवर्ती का रोड शो फ्लॉप था, इसलिए बीजेपी नाटक कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर।
अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए आईएसआईएस के 4 संदिग्ध आतंकियों ने भारत पर हमले की साजिश को कबूल किया है। उन्होंने बताया कि वे पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। उनके लिए अहमदाबाद में हथियार रखे गए थे। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद में हथियार लेने के बाद पाकिस्तानी हैंडलर को वे बताने वाले थे कि उन्हें हमला कहां और कब करना है। पूछताछ के दौरान चारों संदिग्ध के फोन मिले, जिनमें भौगोलिक निर्देश के आधार पर पुलिस ने अहमदाबाद की एक जगह से 3 पिस्टल और कारतूस भी जब्त किए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश में कई राज्यों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के 5 राज्यों में अगले 5 दिनों तक और ज्यादा तपन बढ़ेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हीट वेव होगी। इन राज्यों के कई जिलों में बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा सकता है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 5 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। यहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 47 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के लिए रेड अलर्ट और मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश के आसार भी जताए गए हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में बुधवार को भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में अगले 2-3 दिनों तक 12 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड होने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।